नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब आप कोई नया मकान बनवाते हैं या फिर कोई घर किराए पर लेते हैं या फिर कोई ऑफिस रेंट पर लेते हैं, तो कई लोग आपको कहते होंगे कि अपने दरवाजे पर कोई प्रतिमा या शुभ चिन्ह या भगवान की फ़ोटो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। या फिर आपने कई बार ये भी सुना होगा कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से सभी प्रकार की विघ्न बाधा दूर होती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आपने भी मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने के बारे में सोचा होगा, तो भी आप सोच में पड़ जाते होंगे कि मुख्य द्वार पर लगाने वाले गणेश जी की प्रतिमा आखिर कैसे होनी चाहिए, फोटो में क्या क्या होना चाहिए, गणेश जी की जो सूंड है वो किस साइड होनी चाहिए, राइट साइड की ओर होनी चाहिए या फिर लेफ्ट साइड की ओर होनी चाहिए। गणेश जी लगाएं या ना लगाएं, लगाएं तो किस तरह से लगाएं, बाहर से लगाएं या फिर अंदर से लगाएं। तो ये बहुत सारे सवाल होते हैं ना, उन सवालों का जवाब हमें सही नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम मुख्य द्वार पर कुछ लगाते ही नहीं है, सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के सही जवाब के बारे में बताएंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से क्या लाभ होता है। गणेश जी की प्रतिमा मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में दुख दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती है। घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि का वास रहता है, बरकत बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे, दरिद्रता आपके घर के आसपास भी ना फटके, आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना आए, तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर पर, ऑफिस में या मुख्य द्वार पर अगर गणेश जी की प्रतिमा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुख्य द्वार पर लगाने के लिए प्रतिमा कैसे होनी चाहिए। तो अक्सर लोग मूर्तियां लगा देते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर लगाने के लिए आपको गणेश जी की मूर्ति नहीं बल्कि फोटो या तस्वीर लानी चाहिए। घर के बाहर जो आप तस्वीर गणेश जी की लगाने वाले हैं, उसकी एक और कॉपी आप मार्केट से लेकर आइए, यानी कि एक जैसी 2 गणेश जी की तस्वीर आपको घर लेकर आनी है। लेकिन उसे किस तरह से लगाना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट गणेश जी की तस्वीर लेने जाइए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उनके हाथ में लड्डू अवश्य होना चाहिए, क्योंकि लड्डू या मोदक भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। लड्डू के बिना गणेश जी अधूरे होते हैं। उनकी एकाग्रता के लिए, उनके प्रसन्न चित्त के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको लड्डू प्रदान किया जाता है। लड्डू के बिना गणेश जी की प्रतिमा अधूरी मानी जाती है। गणेश जी की प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए और उनके हाथ में लड्डू हो, ऐसी तस्वीर आपको ढूंढनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी जो सूंड है वो लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि उनकी सूंड राइट साइड की तरफ टर्न होगी तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, अगर गणेश जी की सूंड राइट साइड की तरफ टर्न होती है तो उनके लिए विशेष प्रकार की पूजा आराधना की जाती है, उन्हें भोग अर्पित किए जाते हैं, अनेक प्रकार के विधि विधान किए जाते हैं। और अगर पूजा पाठ के दौरान हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। और जो लेफ़्ट साइड की सूंड होती है गणेश जी की, और ऐसा जो चित्र होता है, तो वो एकदम भोलेपन वाले गणेश जी होते हैं। उनके लिए ऐसा कोई विशेष विधि विधान या पूजा आराधना करने का महत्व नहीं है। तो वो बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में होते हैं और उनकी पूजा में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं। यानी कि घर के मुख्य द्वार पर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लगाने के लिए आप गणेश जी का जो चयन कर रहे हैं, उनकी जो सूंड है वो लेफ्ट साइड की तरफ ही होनी चाहिए और उनके हाथ में लड्डू ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि उनका वाहन मूषक, वो भी उस चित्र में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मूषक के बिना भी उनकी तस्वीर अधूरी मानी जाती है। यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ी हुई सूंड होनी चाहिए, हाथ में लड्डू होना चाहिए और उनके चरणों में मूषक ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे ही गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा आपको मार्केट से अपने घर में लेकर आनी है। अब अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो उसे बिना तोड़फोड़ के अगर आप वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करिए। तो आइए अब जानते हैं कि घर के मेन डोर पर आपको गणेश जी की प्रतिमा कैसे लगानी है। तो आपको गणेश जी की तस्वीर को अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर एकदम बीचों बीच लगाना है। उनका जो मुख है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उनके जो मुख है वो शुभकर्ता होता है, मंगलकारी होता है। तो जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं किसी काम से, तो उनके मुखारविंद के दर्शन करके ही जाइए। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके कार्य में नहीं आएगी, क्योंकि गणेश जी के मुख के दर्शन करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और घर में रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
इसी तरह से कहा जाता है कि उनकी पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो बाहर से अंदर आते समय हमें उनकी पीठ वाला हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए गणेश जी का एक और चित्र आपको बाहर की तरफ से लगाना है। अब आपको गणेश जी की प्रतिमा कैसे लगानी है बाहर की तरफ से, तो आपने जो प्रतिमा अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगाई थी, ठीक उसी तरह से दूसरी प्रतिमा आपको घर के मुख्य द्वार के बाहर एकदम ऊपर सेंटर में, ठीक उसी फोटो के पीछे जो आपने घर के मुख्य द्वार के अंदर लगाई थी, ठीक उसी के पीछे आपको ये तस्वीर लगानी है। जो तस्वीर आपने घर के अंदर लगाई थी, एक गणेश जी की प्रतिमा का मुंह घर के अंदर की तरफ से और दूसरे गणेश जी की प्रतिमा का मुंह घर के बाहर की तरफ से दिखना चाहिए। यानी कि जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें तब आपको गणेश जी का मुख दिखना चाहिए, और दूसरा जब आप अपने घर के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो भी आपको उनका मुख दिखना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से गणेश जी की प्रतिमा मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी और किसी प्रकार के दुख दर्द आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और आपके घर में सदैव धन समृद्धि रिद्धि सिद्धि व माता लक्ष्मी का वास होगा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमेशा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।